नमस्ते। बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपनी सोल फैमिली का। और पूरे दिन की शुरुआत आप इस रीडिंग से करने जा रहे हो। कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे इवनिंग में हो, चाहे दोपहर को हो, चाहे रात को हो, या सुबह सुबह ही आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, मैं ये कहना चाहूँगी ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस की तरह काम करेगी। इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप देखिएगा, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज होगा, उसको देखे बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लेके एंजल्स का नाम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि आप ना किसी भी चीज़ को ना वन गो में कर ही नहीं पा रहे हो। छोटे से छोटा काम हो, काफ़ी आसान हो, ध्यान लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बस आप देख रहे हो, इतना टाइम रह गया, इतने बज गए, इतना टाइम रह गया, ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है। जब टाइम निकलता जा रहा है, सोचते जा रहे हो पर उस चीज़ को कर नहीं पा रहे, तो उस चीज़ से क्या हो रहा है कि एक तरीके का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में हर तरीके की एनर्जी है, हर तरीके की एनर्जी है, लेकिन एक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फोर्स। आपके पर्सन ने आपको इस रास्ते पे ला दिया, इस कगार पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप ना अपने आप को फोर्सफुली इस पर्सन से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। ये इस रिश्ते की अभी करंट एनर्जी है कि आप इस रिश्ते को ना अभी होल्ड पर रखना चाह रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि ये पर्सन आए और वही सब शुरू हो, या फिर ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र दे, आप उसे एक्सेप्ट करो, दोनों इस रिश्ते पे काम करो। आप अभी ऐसा नहीं चाह रहे हो। ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है तनाव, आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है परेशानी, आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है एक तरीके का एग्जॉशन, ठीक है, एक तरीके का एग्जॉशन। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन ना दोगले हैं, काफ़ी ज़्यादा दोगले हैं। दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ना कोशिश की है, काफ़ी बार कोशिश की है आपके सामने ये बताने की कि इनकी अभी एज अभी छोटी है, इन्होंने अभी ये रिश्ता पहली बार एक्सपीरियंस किया है, इस रिश्ते में ये नए हैं, इनको अभी पता नहीं है, इनको अभी ज्ञात नहीं है, ये चीज़ों से अनजान है, ठीक है। इनको दे केयर अबाउट यू, ऐसा नहीं है दे डोंट केयर, दे केयर अबाउट यू अ लॉट। इस समय ना आप इस क्लैरिटी को चाहते हो मुझसे, आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है। एक मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। आप गौर से देखोगे ना, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना चाह रहे हैं ये पर्सन। आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन के दिल में काफ़ी कुछ है जो ये आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। अपनी असलियत को इस समय वो आपसे छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि ना, हो सकता है कि एज डिफरेंस यहाँ पे है, या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, या तो
या आपसे एज वाइज थोड़ा सा यंग है, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये एज में आपसे यंग है तो ये बोल रहे हैं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो जो भी मैंने गलती की वो माफ़ी लायक है, उसमें मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए। एक तरीके का एक्सक्यूज़ ये मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे चीज़ों का पता नहीं था, तुम मेरी लाइफ में पहली इंसान हो या पहले इंसान हो, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे ऐसे बहाने ये पर्सन देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये एज में आपसे बड़े हैं तो हो सकता है कि पर्सन हमेशा आपको नीचा फील कराते हो कि ये चीज़ आपको पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे मत करो, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, तुम्हें इस बात का भी आइडिया नहीं है। तो ऐसा लग रहा है ना, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के मन में है जिसका ये सहारा लेके एक्सक्यूज़ ले रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि आप अगर फिर से अभी इस समय जल्दबाजी में अगर इस पर्सन के पास चले जाओगे, अगर प्यार से कोशिश भी करोगे ना, प्यार से कोशिश भी करोगे कि आप इस पर्सन को समझाओ कि आप क्या फ़ील कर रहे हो उनके लिए, प्यार से कोशिश भी करोगे कि अगर इस पर्सन को मनाओ कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, वो आपका व्यर्थ जाने वाला है। ठीक है, वो आपका बेकार जाने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये आपके लिए एकदम से तब तक नहीं बदलेंगे जब तक, देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक प्रपोज़ल ला कर देना चाहते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, काफ़ी यंग एनर्जी है। अब जब जब ये पर्सन आपके पास प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि या तो ये बहुत यंग है टू गिव कमिटमेंट, और आपको ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट तो दे रहे हैं, काफ़ी बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, लेकिन इनको असल में पता नहीं है कि इस चीज़ को करना क्या कैसे है। एक्चुअल में ये पर्सन निभा नहीं पाएंगे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में ये उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में ये मतलब एग्जीक्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। सो आई थिंक आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ही ऑब्सेशन इनका दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा आप इनके करीब जाओगे ना, जितना ज़्यादा आप इनके करीब जाओगे, जितना ज़्यादा आप चाहोगे, जितना ज़्यादा आप इनको सुधारने जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि देखो पहले गलती ये खुद करते हैं, देन उसके बाद ये ऐसा बर्ताव करने लगते हैं या फिर ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि जैसे कि गलती आपकी हो। ठीक है ना, एक तो ऐसा लग रहा है कि आप उनके कंडक्ट से नाराज़ हो, लेकिन फिर वो फिर वो आपके कंडक्ट से नाराज़ हो रहे हैं कि आप इन पे क्यों नाराज़ हो रहे हो। तो एक तरीके का साइकिल चल रहा है, एक तरीके का साइकिल चलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न टूटने नहीं वाला है जब तक आप इनके पास जाते रहोगे, जब तक आप यहाँ पे ट्राई करते रहोगे। एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। जब भी ये पर्सन आपके पास आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी भी चीज़ को लेके अनबन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज़ को लेके आपकी झड़प ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करूँगी ज़रूर से, कहीं ना कहीं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पर्सन के इस समय की जो एनर्जी है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आप जाओगे इनके पास तो डेफ़िनेटली बहस में इश्यूज़ अराइज़ होंगे, डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं बता रही हूँ पास्ट की बातें निकलेगी, खोद खोद के निकलेगी। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन अपने फादर से बहुत इमोशनली अटैच्ड है।
ये पर्सन हो सकता है कि अपने फादर को सब कुछ मानते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि बिल्कुल भी मतलब अपनी फादर की बात को टालेंगे नहीं, बिल्कुल भी अपने फादर की बात से मुकरेंगे नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ना यू हैव ऑलवेज गॉट लेस, हमेशा आपको कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने फादर के इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन। तो जो भी इनके फादर ने बोल दिया या फिर जो भी इनके फादर इनसे चाहते हैं ना, उसमें ये राज़ी खुशी मान लेते हैं और उसको फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि मेरा क्या, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कोई कार्टून हूँ, मैं क्या कोई वो हूँ, मैं क्या कोई ये हूँ, है ना। ऐसा आपको बहुत बार लगा होगा, बहुत बार लगा होगा। तो आप उस चीज़ को डील कैसे करोगे? सबसे मुश्किल वाली बात, आप इस बात को डील कैसे करोगे? आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है, इस चीज़ को डील कैसे करोगे? और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे है, कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है या कोई तीसरी इंसान ऐसी है जो इस पर्सन की सगी बनने की कोशिश करे, इस पर्सन की मतलब बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मान रहे हैं, या फिर ये मान के दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन के सामने हीरो बन के दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पे अनबन हो रही है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन आपकी बात को ना सुन के किसी थर्ड पार्टी की बात में ज़्यादा सुन रहे हैं। मतलब ऐसे भी क्या कि कोई और चाह भी भरे और तुम उसके कहने पर ही ठीक है। ऐसा भी क्या फ़ायदा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है। आप वेट कर रहे हो कि किस दिन आपका जो प्यार का प्याला है, मतलब जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। वट एवर यू डिज़र्व, वट एवर यू वॉन्ट, वो आपको मिलेगा। यू आर जस्ट एंडलेसली वेटिंग। एंडलेस एनर्जी, एंडलेस वेटिंग आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि आज ये वेट ख़त्म होगा कि नहीं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि क्या ये वेट वर्दी है, क्या आपको वेट और ज़्यादा करना चाहिए, क्या आपको इस पर्सन के लिए और ज़्यादा रुकना चाहिए, या फिर आपको इस पर्सन से मुंह फेर के आगे बढ़ जाना चाहिए। देखो, जब तक आप इस पर्सन के सामने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाओगे, जब तक इस पर्सन के सामने आप अपनी बात को खुलकर नहीं रखोगे, जब तक इस पर्सन के सामने आप कोई भी चीज़ खुलकर नहीं बताओगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी समस्या का कोई हल है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई आपकी समस्या का हल है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप इस रिश्ते में दोगे ना, उतना ही ज़्यादा टाइम आप खुद से दूर रहोगे, आप सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप सेल्फलेस नहीं बन पाओगे, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे इस रिश्ते से जुड़ने की, इस समय ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपेल हो रही हैं। उसमें बहुत ज़्यादा रिपेलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो जा रहे हैं, काफ़ी दूर जा रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी इस समय इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, तो फिर आप इनके पास आना भी मत। इफ़ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शो कि रियलिटी क्या है, तो आप उससे दूर क्यों भाग रहे हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और ये आपके पास बार बार आएंगे? कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस समय जैसे इस पर्सन से आप मतलब चाह रहे हो, जो ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, उस समय इस समय ये पर्सन वो ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। सॉरी। प्लानिंग एंड एक्शन, न्यू बिगिनिंग, स्टेटस को,
क्वेश्चन मार्क है इस रिश्ते पे अभी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन का, इनकी दिली इच्छा ये है इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करें। आपके पर्सन की दिली इच्छा ये है कि इसको ख़त्म करके इससे पीछा छुड़ाएं, किसी भी तरीके से आगे बढ़ के ना इस रिश्ते पे एक विराम, मतलब पूर्ण विराम डालें। आपके पर्सन ये जो टाइम है जो बढ़ता जा रहा है, जो आगे की ओर जाता जा रहा है, उसको बदलना चाह रहे हैं। इस टाइम को बदल कर ये पर्सन चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में वो आपके पास आकर खड़े हो जाएं और आपको बता दें कि एक्चुअल में ये हैं कौन और ये आपसे चाहते क्या हैं। क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्लैरिटी इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। ये क्या बात हुई कि वो खुद ही आपसे गुस्सा हो रहे हैं, है ना? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि वो खुद ही आपको अवॉइड कर रहे हैं? ये क्या बात हुई कि अगर वो आपके साथ हैं तो फिर वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें नहीं बता रहे हैं और इस चीज़ में आप इनको अप्रिशिएट कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई? ठीक है, आप इनको अप्रिशिएट कर रहे हो और आप उनको एक बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हो। ये क्या बात हुई? ठीक है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको इनकी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। आप इनके मास्टर मत बनो, आप इनके टीचर मत बनो, क्योंकि देखो अगर ये खुद कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, अगर ये आपके साथ एक फैमिली बसाना चाह रहे हैं, अगर आपके साथ एक बेबी चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए स्ट्रगल से होके गुजरना पड़ेगा, तो स्ट्रगल से होके गुजरें। मैं बता रही हूँ अगले 2 सालों में, मैं आपको बताती हूँ, 24 चल रहा है, 25-26 तक इस रिश्ते में मुझे लगता है कि या तो ये ना तब तक सेटल होने की सोचेंगे, या फिर आपके लिए ये एक अल्टीमेटम होगा। आप भी यहाँ पे सेटल होने की बात सोचोगे, आप भी यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करोगे, अपनी जी जान लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पूरी तरीके से आप, ऐसा लगता है कि उनमें खोए हुए नज़र आ रहे हो। उनको काफ़ी ज़्यादा आप अपने करीब पाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब पाओगे, उनको खोकर भी करीब का पाओगे। इसका मतलब ये है कि पुराने पर्सन, आपकी पुरानी एनर्जी, ये लेट गो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा आपने फेस कर लिया है इस रिश्ते में नेगेटिविटी, तो इस साइकिल के एंड होने का टाइम आ गया, जहाँ पे आप दोनों या तो सेटल हो रहे हो या तो अपनी अपनी लाइफ में सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप इस रिलेशनशिप से जो रॉयल लाइफ चाह रहे हो ना, मैं आपको सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी वाइब्रेशंस क्या है इस समय। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि किस तरीके से आपने शुरुआत की। आपकी लाइफ में हमेशा एक प्यार की कमी मुझे दिखाई दे रही है। आप खुश हो जाते हो ये चीज़ सुन के कि ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, लेकिन जब वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही, आप उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में होते हुए देखना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि अगर इनके फादर यहाँ पे टॉक्सिक है तो वो अपने फादर का साथ छोड़कर आपके पास आएँ। आप चाह रहे हो कि अगर ये पर्सन इतना ज़्यादा इमेच्योर हैं, तो अगर इनको सच में ये रिश्ता बचाना है तो या तो वो समय रहते वो आपको मना लें या आपको कन्विंस कर ले, या फिर वो सीधा सीधा ये बोल दें कि अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, अब ऐसा ये कुछ नहीं हो सकता। पर ऐसा भी ना हो कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, हर सिचुएशन में लड़ रहे हो। आपकी लाइफ में उनकी वजह से मैं अननेसेसरी डिले देख रही हूँ, ठीक है। उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ रुका हुआ मैं देख रही हूँ। उनकी लाइफ में आपकी वजह से मैं बहुत कुछ खुद इग्नोर करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। काफ़ी वेट कराया है उन्होंने आपको, काफ़ी कुछ यहाँ पे मूवमेंट की आपकी तरफ से उम्मीद है, बहुत ज़्यादा आप उम्मीद कर रहे हो उनसे। पर वो ना मतलब क्या कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली में अभी तक होता या आया है, या अभी तक जो भी है या फिर चल रहा है, उसको ये नॉर्मल मान रहे हैं। उसको ये ऐसे नहीं मान रहे हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, वो गलत हुआ है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं मान रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही तो होता है, ये सोच रहे हैं कि जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, अब उसमें क्या खोट निकालनी, बस इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। कैसी लगी बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग का लिंक है,
ठीक है, देख के ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।